अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़ राना और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। हम आपको प्रोग्राम्स के अंदर जो है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो दिखाते हैं, चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, चाहे कोई भी ऐसी ख़बरें हों उनको लेके आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाते हैं। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर हम जो स्पेशल गेम्स के हवाले से सिंध हुकूमत ने एक बड़ी काविश की है। इसको स्पेशल गेम्स नहीं बल्कि ये डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स गाला समझ लें या स्पोर्ट्स फेस्टिवल रखा गया है। सिंध हुकूमत की एक बड़ी काविश है। 3 रोज़ा ये फेस्टिवल कराची के अंदर मुनक़्क़िद किया गया है, जो कि इसको बहुत सराहा जा रहा है। हम यहाँ इसलिए आए न्यूज़ नाइट की टीम के ज़रा स्पेशल जिनको कहा जाता है वो किस तरीके से स्पेशल हैं, वो किस तरह डिफरेंट एबल हैं, वो किस तरह अपनी सलाहियतों को जो है वो दिखाना चाहते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। उसी को जो है दुनिया के सामने पेश करने के लिए सिंध हुकूमत की एक बड़ी कोशिश है जो ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल रखा गया है। आज इसके अंदर हम उन बच्चों से भी बात करेंगे, ऑफिशियल से बात करेंगे और तमाम जो लोग उनको इस चीज़ के लिए माइल करा, जिन्होंने इनको ट्रेन किया, उन लोगों से भी आज हम बात करेंगे कि ये क्या जज्बा है, किसके तहत ये इन बच्चों को इस माशरे के अंदर एक करामत हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये इस प्रोग्राम का आज का फॉर्मेट है और इस तरीके से हम आज बच्चों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको पहले अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या गेम्स चल रहे हैं और ऑफिशियल से बात करते हैं। आइए चलें जी, अब ज़रा मालूमात लेते हैं कि ये स्पेशल गेम्स जो रखे गए हैं। हमारे साथ हाजरा जो है वो मौजूद हैं, जो कि ख़ुद इसकी ऑर्गेनाइज़र हैं। हाजरा, पहले ये बताएं ये इवेंट क्या सोच थी इसके पीछे और किसकी काविशें हैं जो ये इवेंट रखा गया है? अस्सलाम वालेकुम। ये सरदार मोहम्मद बख्श खान महर जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं, जाहिर सी बात है ये उनकी ही डायरेक्शंस है। वो हर स्पोर्ट्स के शोबे में हर जगह सोच रहे होते हैं कि गर्ल्स के लिए क्या करना है और डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए क्या करना है। या हमारे इस तरह के जो अभी हम थर में जीप रैली करवा रहे हैं, या हमने कल्चरल प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स के साथ मिलाकर किस तरह करना है, तो ये सारी उनकी काविशें हैं, उनकी डायरेक्शंस होती हैं। तो सेक्रेटरी जो सर अब्दुल अलीम लाशारी हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, वो हमें ये टास्क देते हैं और आप देख रहे हैं ये टास्क कितने अच्छी तरह से फुलफिल हुआ है। अच्छा, इसमें ये कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कौन लोग बच्चे जो हैं जो स्पेशली डिफरेंट इनको कहा जाता है, तो ये कहाँ कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स इसमें इनके लिए रखे गए? हमारे पास 10 स्पोर्ट्स हैं इसके अंदर जो डिफरेंटली एबल पर्सनस के खेलने के लिए होते हैं, जिसके अंदर बूची, आर्चरी और एथलेटिक के हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज थी। ताइक्वांडो आप देख रहे हैं, ताइक्वांडो के मुकाबले तो अभी तक चल रहे हैं, टेबल टेनिस हुआ है और इसके अंदर हमने हर तरह के डिफरेंटली एबल पर्सनस को इंक्लूड किया है, जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम होती है या आईडीडी वाले होते हैं या जो नाबीना अफराद होते हैं। हमने हर तरह के पर्सनस को इसके अंदर इंक्लूड किया है। इसके अंदर व्हीलचेयर वाले बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं। तो इसके अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे कि आपने पूछा, तो हमने 30+ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसके अंदर स्कूल्स भी शामिल हैं, एसोसिएशंस भी शामिल हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, जिसके जो इसके ऊपर वर्क करती हैं। इनके कोचेज़ होते हैं, उनके साथ वो पूरे साल इनको ट्रेनिंग करवाते हैं। लेकिन इन ट्रेनिंग का तो उनको जब भी समर मिल सकेगा जब उनको कोई कॉम्पिटिशन मिलेगा। तो इस तरह का कॉम्पिटिशन कराने का मकसद ही यही है कि इन बच्चों के अंदर एक लगन पैदा हो कि अगले साल भी इस तरह का कोई कॉम्पिटिशन आएगा तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करें। तो ये बच्चे भी आप बल्कि इनको देखेंगे तो ये बच्चों से ज़्यादा खुश होते हैं और इनको जो है मौके कम मिलता है, तो ये इनके लिए गोल्डन चांस होता है यहाँ पर अपने आप को हाईलाइट करने का। और आप बच्चों से मिलिएगा तो बच्चे आपको और ज़्यादा अपने जो जज्बात हैं वो बताएंगे। अच्छा, इससे पहले ये होता रहा है या ये पहला है या इस नौयत से इससे पहले भी ऐसे काविशें की गई हैं सिंध हुकूमत की जानिब? छोटी छोटी काविशें हुई हैं, इतनी बड़ी जो एक लेवल के ऊपर जितने स्पोर्ट्स और जितने हमने इंक्लूड किए हैं पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मोर देन 1200 पार्टिसिपेंट्स हैं। इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो सिंध हुकूमत ने ये इनिशिएट लिया है और हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, ये सिर्फ कराची डिस्ट्रिक्ट से ही, कराची से ही किया है या पूरे सिंध से? तकरीबन हमने सिंध के जो है जितने भी हमारे पास लोग थे, हमने उनसे कोशिश करी थी, पहले ही हमने उनको लेटर्स भिजवा दिए थे। तो जो हमारे पास रजिस्टर हो सके थे वो रजिस्टर्ड हो गए थे। हमारी पहले हमने स्टेज के ऊपर 800 सोचा था, फिर हमने उसको बढ़ा के 1000 तक लेकर गए हैं। अब हमने 12,000, क्योंकि हमारे पास एंट्रीज अभी तक आ रही थी लेकिन हमारे पास जो डेट थी वो करीब आ गई थी तो हमें वो क्लोज़ करनी पड़ी। लेकिन इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट हमारा लेवल 2 आएगा, जो हमारा दूसरा वर्जन आएगा, तो उसके अंदर हम और ज़्यादा जो है पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपको कोई स्पोर्ट्स बोर्ड का साथ या कोई और सब लोग शामिल हैं और इसको कोई बड़े लेवल पे ले जाने की कोई सोच रखते हैं कि इसको और बड़ा, इसका जो है जॉनरा बड़ा कर दें और
और डिफरेंट जो है, चाहे पाकिस्तान जो और डिफरेंट हुआ और सिंध इसका जो इनिशिएटिव ले और इनके लिए एक बड़े ओलंपिक्स यहाँ रखे जाए? जी बिल्कुल, अब जिस तरह ये स्टार्ट हुआ है एक प्रोविंस के लेवल के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह सक्सेसफुल हो रहा है, Yes. अगर दूसरे प्रोविंस भी हमारे साथ देते हैं तो हम इसको जो है शामिल करेंगे अपने गेम्स के अंदर। और जिस तरह हम हर साल गेम्स करवाते हैं उसको हम कभी हो सका तो हम उसको पाकिस्तान लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन इसको तो हम इंश्योर करते हैं कि हम सिंध लेवल के ऊपर इसको हम जारी रखेंगे। ठीक हो गया जी। ये थी हाजरा जो हमें बता रही थी कि ये सिंध हुकूमत की एक काविश है जो इतने बड़े लेवल पे कभी यहाँ पर नहीं हुआ। ये वो इनका इंतज़ाम है। इनका कहना है कि इसको पूरे सिंध से 30 से ज़्यादा जो है स्कूल्स और एसोसिएशंस में बच्चे आए हैं जो इनसे मुंसलिक जो डिफरेंटली एबल बच्चों को जो पूरा साल ट्रेन करते हैं, और उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि हम पूरे साल जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई समर हमें मिलना चाहिए। तो ये सिंध हुकूमत की एक काविश है। जब सिंध हुकूमत कोई अच्छा काम करती है, कोई चीज़ ऐसी होती है, हम उसको सराहने के लिए ये हमने स्पेशली इसलिए ये न्यूज़ नाइट की टीम ने आई यहाँ पे, क्योंकि ये एक अपनी नौयत में एक स्पेशल प्रोग्राम है, आप समझें, और इन स्पेशल लोगों के लिए हमने ये डेलीकेट कर दिया है। अब ज़रा बच्चों से बात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्टर से बात करेंगे, अगर पेरेंट्स भी आए उनसे बात करेंगे कि उनके लिए ये कितना अच्छा इवेंट है और कितना हेल्दी समझते हैं। आए ज़रा बच्चों से बात करें। चलें जी, ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनका कहाँ से आए हैं, क्या इनकी तैयारी है, क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं। पहले आपसे पूछते हैं जी, आपका अपना नाम बताइए और कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? सारा सारा नाम है। सारा क्या स्पोर्ट्स खेलती हो? बाहो वो कहाँ से आई हो? कराची में ही रहती हो? कराची कराची में। अच्छा, कितने दिन ट्रेनिंग करी उसकी और फिर अभी कोई जीता मैच, कोई किसी रेस में जीती? 3। अच्छा, 1 आई, फर्स्ट आई हो? ओह वेरी गुड। तो क्या क्या मिला, क्या शील्ड मिली, कप मिला, क्या मिला? मेडल मिला? मेडल मिला। अच्छा, चलिए जी, ये आई हैं कराची से, ज़रा इनसे बात करते हैं। भाई आप अपना नाम बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर हसनैन है। अज़हर, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल खेलते हो। और कहाँ, कराची से ही हो या कहीं? मैं कराची PNAD माड़ीपुर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल, वहाँ से आए हैं। अच्छा, कैसे इंस्ट्रक्टर स्कूल में खिलाया जाता है, कोई कोचेज़ हैं, कितनी प्रैक्टिस करी? स्कूल में भी कोचेज़ हैं, हमारी मैडम आसफा है हमारी कोच, हेड अच्छा। कोच, और हम स्पेशल ओलंपिक की तरफ से खेलते हैं, वहाँ पे अलग कोचेज़ हैं हमारे। तो ये इवेंट आज जो ये 3 दिन चला, कैसा लगा ये इवेंट आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। तो कुछ बोलोगे कि सिंध हुकूमत से ऐसे इवेंट बार बार होने चाहिए आप लोगों के लिए? और से यही हम लोग कहते हैं ये इवेंट होते रहें, हम सारे बच्चे जाते रहें इवेंट में हिस्सा लें और खेलते रहें। क्या आपकी टीम जीती, नहीं जीती? जी हमारी टीम जीती है। ओह वेल डन। क्या किसको बीट किया? हमने फुटबॉल में दूसरी पोजीशन ली है और ओके, लॉन्ग जंप में पहली पोजीशन, Very good. और रस्सी खिंचाई में पहली पोजीशन। ओह, तो कितने 7 दोस्त कितने आए स्कूल से? कितने? टोटल 35 35 लड़के। ओके, अच्छा जी, ये थे जो बच्चों से हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे जाके आगे पीछे, तो इनके इंस्ट्रक्टर से भी बात कर लेते हैं, कोचेज़ भी यहाँ मौजूद है, मैडम यहाँ मौजूद है, मैडम से थोड़ी बात करेंगे। मैडम ये बताइए, कहाँ कराची से आप लोगों का थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना, आपका जो भी है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और दूसरी ये कि हमारे स्कूल जो है पाकिस्तान नेवी स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल PNAD मारीपुर से हमारा ताल्लुक है। आपको जैसा कि पता है मारीपुर वैसे शहर से बहुत दूर है, और लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चों को हर जगह जहाँ पर भी कोई इवेंट हो वहाँ पर ज़रूर लेके जाते हैं। और यही है सबूत कि 4 साल अगर एक बच्चे पे मेहनत करें तो वो वर्ल्ड लेवल पे जीतते हैं। लेकिन इन बच्चों को अगर आप देखा जाए तो हमारे माशरे में कहाँ लोग इनको इतना पूछते, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने भी ये मतलब एक इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा है। इससे पहले तो सर आपको पता है स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान ही करवा रहे थे सारे गेम्स, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी, और अगर इनका ये फर्स्ट इकदाम इतना अच्छा है तो हमें यकीन है कि और बच्चे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। और इन बच्चों का जो मेन चीज़ वो ये होती है कि गेम्स के ज़रिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ताकि माशरे में एक सर्वाइव कर सके। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। अच्छा, इससे पहले इतना बड़ा कोई इवेंट, जैसे ऑर्गेनाइजर्स हमें कह रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट या इतना 3 दिन और 3 रोज़ा ओलंपिक्स का जिस तरह ये रखा गया और इतने सारे गेम्स पहले नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया आप,
जी बिल्कुल, अगर हम अपनी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो ये पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया गया है ना। वैसे तो एक अरसे से स्पेशल ओलंपिक कर रही थी काम, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कि मैंने ये सुना है कि 1200 से भी ज़्यादा बच्चे इस वक्त जो है वो इनरोल्ड हैं, ठीक है। तो ये पहली दफ़ा हुआ और इतने मुनज़्ज़म तरीके से, तो एक्सलेंट जॉब मतलब सिंध गवर्नमेंट के लिए। ठीक जी, जैसे मैडम ने बताया कि ये सिंध हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम है, जो कि ये स्पेशल बच्चे हैं, अब बच्चे आ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सिलसिला आपको इसी तरह चलता रहेगा, दिखता रहेगा। और भी जितने डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं या कराची के डिफरेंट इलाकों से बात करेंगे उनसे। वेलकम बैक जी। चले यहाँ और जो है बच्चे हैं उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद जुनैद है और मैंने स्पोर्ट्स से पहले बर्लिन से मैं जीत कर आई हूँ। वहाँ से मैंने लॉन टेनिस खेला है। कहाँ पर? जर्मनी में जी। वाह। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ मैंने अभी बैडमिंटन खेला। बैडमिंटन खेला जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कराची से? जी मैं कराची से हूँ और मैं जैनब स्कूल से हूँ। जर्मन स्कूल से? जी। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा तो ये बताइए, आपकी जो टीम आई थी वो कितने लोग थे? काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोग थे। क्या क्या स्पोर्ट्स खेले पूरे आप लोगों ने? कौन कौन से मेडल जीते? अभी तो फिलहाल मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की, जर्मन से जो जीत कर आई हूँ। काफ़ी मैंने ट्रॉफी को हासिल किए मैंने और अभी तो पता नहीं मेडल मिलेगा या नहीं। थैंक यू। नहीं, मेडल मिलेगा, अभी मिलेगा। ये इंतज़ार, मेडल का ही बस इंतज़ार हो रहा है। तो टफ था, कब से ट्रेनिंग कर रही हो? मैं काफ़ी दिनों से अभी कर रही हूँ। कल परसों से आना स्टार्ट किया था मैंने ट्रेनिंग। नहीं, यहाँ तो ट्रेनिंग जब जर्मन के लिए गई थी तो कितनी ट्रेनिंग करी थी? 2 टाइम ट्रेनिंग करती थी, सुबह और शाम में। अच्छा, जी। आपके कोचेज अच्छे हैं? जी। वो आपको सही ट्रेनिंग कराते हैं? जी जी बिल्कुल। आप खुश हैं? जी जी मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश है। अच्छा, साथ पेरेंट कोई आया साथ घर से? नहीं, घर से कोई नहीं आया। तो यहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट में है वहाँ ज़्यादा यही स्पोर्ट्स कराते हैं, आपको खिलाते हैं ज़्यादा? जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स ज़्यादा खिलाते हैं। अच्छा, ऐसे इवेंट में मज़ा आया? जी बहुत। 3 दिन का इवेंट था, तीनों दिन एंजॉय किया? जी तीनों एंजॉय किया। वेल डन जी। ये देखिए, ये इनकी ये खुशी है, ये जो इकदाम होते हैं ना, ये बच्चों की जो ये एक मुस्कुराहट है ना, यही सबके लिए जीत के जो इनको 3 दिन इनको दिए गए सिंध हुकूमत की जानिब से, ये इनके लिए था कि ये खुद जर्मन से कह रही है कि मैं एथलीट थी, आज यहाँ पे टेनिस खेला। ये तमाम वो इकदाम होते हैं इस तरह के। और लोगों से हम इसी तरीके से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अपना ये जो जहाँ से इनका ताल्लुक़ है, तो इंस्टीट्यूट का मुझे बताइए और कितनी मेहनत लगती है इन बच्चों को यहाँ तक तैयार करने में? अस्सलाम वालेकुम, मैं ZRC से शानज़ा ख़ान हूँ। एज़ आ कोच आई हूँ अपने बच्चों के साथ। ZRC के बच्चे लेकर आई हूँ। ये बच्चे मुख्तलिफ़ कैटेगरी के होते हैं, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स से इनका काम करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम करते हैं। कोई बच्चा बैडमिंटन पे है, कोई रेस पे है, कोई बूची के बच्चे होते हैं, अलग अलग गेम्स के अलग अलग प्ले करते हैं। हमारे इदारे में मुख्तलिफ़ काम हो रहा है, वोकेशनल पे काम हो रहा है, बहुत सी चीज़ों पे काम हो रहा है। हमारा इदारा 2 शिफ्टों में चलता है, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, ठीक है। मॉर्निंग के बच्चे एकेडमिक पे काम करते हैं, वो छोटे बच्चे हैं, वो 5 साल 6 साल से 12 साल 13 साल तक के बच्चे हैं। इससे ऊपर के बच्चे 15 साल के बच्चों से 25 साल के बच्चों तक का वोकेशनल पे काम करते हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से हमारे। और हम काम करने के साथ साथ बच्चों को मुख्तलिफ़ काम इदारों में जॉब्स पे भी लगवाते हैं, ताकि बच्चा आगे जाके अपने फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ों का मसला ना हो, अपने ओन पर हो, अपने पाँव पे खड़े हो सके। हम बच्चे को इससे काबिल तो बनाते ये तो आपने बताया इंस्टीट्यूट पे। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि इनको समझाना या चीज़ें करना, ये खुद स्पोर्ट्स के लिए बड़े मोटिवेटेड होते हैं और चीज़ें समझ लेते हैं? देखिए, अल्लाह ताला ने बच्चे जो बनाए हैं स्पेशल बनाए हैं, लेकिन हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, ठीक है, कोई ना कोई स्किल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर स्पेशल है तो उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं है। हर बच्चे की अपनी अपनी एक जगह है, अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में, अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में है तो एक बच्चा वोकेशनल का काम कर रहा है। अगर जो बच्चा स्पोर्ट्स में है तो सभी स्पोर्ट्स में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कोई डाउन सिंड्रोम होता है, कोई IDD होता है। कोई बच्चा फुटबॉल में है तो कोई बच्चा गुची में है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। हर बच्चे अपना अपना काम करते हैं और इन बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इन बच्चों को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब आते हैं हमारे पास तो बिल्कुल
दिमाग से बिल्कुल खाली होते हैं, ठीक है। इनको कुछ भी काम कुछ भी नहीं आता, बहुत सारी मेहनत होती है, इदारे के डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका जो टीचर्स होती हैं, जो कोचेस होते हैं, सब एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं, सब लेके चलते हैं, तभी जाके बच्चा आगे किसी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर प्ले करता है। हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे भी स्पोर्ट्स में हैं, और जो ये सादिया ने आपको बताया, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके बच्चे खेल चुके हैं हमारे बच्चे। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो घर में जो जिम्मेदारियां हैं जिनके ये बच्चे हैं, तो आप क्योंकि काफ़ी कब से इनके साथ हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि घर से ही इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए, या वो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल खाली किताब की तरह आपके पास भेज देते हैं, आप पूरी इसके ऊपर मेहनत करते हैं? हमारे माशरे के अंदर कैसा रुझान है, आप कैसा समझती हैं बच्चों? सबसे पहली बात ये है ना कि हमारे जो ये स्पेशल बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। एक्सेप्ट ना होने की वजह से जो हमारे पेरेंट्स हैं, एक तो हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इन बच्चों की कोई हावनो नहीं है, जिसकी वजह से जब हमारे पास बच्चे आते हैं उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती। हमें सबसे पहले पेरेंट्स के साथ उनको गाइड करना पड़ता है, पेरेंट्स को लेके चलना। बच्चे को एक नहीं पढ़ाते हम, बच्चे के साथ एक पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, पूरी फैमिली को हम ग्रो करते हैं, तब जाके बच्चा कहीं स्टैंड करता है, फिर वो फैमिली भी कहीं जाके स्टैंड करती है। फैमिली का पढ़े लिखे ना होने की वजह से बच्चे जो होते हैं, ये जो स्पेशल बच्चे आते हैं, इनको कुछ भी हावनो नहीं होती, कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। इसकी वजह से सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, पेरेंट्स के अपने फैमिलीज़ का भी प्रेशर होता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं पीछे होता है, कुछ ना कुछ होता है। जो इदारे होते हैं वो बच्चों को, टीचर्स होती हैं, कोचेस होते हैं, प्रिंसिपल, वो बच्चों को लेके आगे चलते हैं, पेरेंट्स को आगे लेके चलते हैं। पेरेंट्स को भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है कि हम कुछ नेक अच्छे काम कर रहे हैं, कि बच्चा हमारा कहीं जाके स्टैंड कर रहा है, हमारे लिए आगे बढ़ रहा है। आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं अपने जॉब से? इस जॉब के लिए सेटिस्फाई होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन हम जो इन बच्चों को लेके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सबसे बड़ी एक हमारे लिए खुशनसीबी है, हमारे लिए हमारी क्वालिटी समझें, हमारे लिए अल्लाह ताला के ने हमें इस काम के लिए रखा है, हमारे लिए ये बहुत अच्छी स्पेशल बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम ये बच्चों को मैं दिल्ली मेरी जो है ना, इसीलिए हम लोग भी आए, हमारी टीम, क्योंकि हम लोग हार्डली शहर के इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन हमें जब ये पता चला कि ये इवेंट हो रहा है, हम ख़ास इसीलिए आए कि इन लोगों के लिए एक स्पेशल टाइम होना चाहिए। उनको हम प्राइम टाइम में चलाएंगे, 8 बजे इनको हम चलाया इसीलिए रहे कि इनके लिए भी स्पेशल एक जगह होनी चाहिए, और जिस तरह सिंध हुकूमत ने किया, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा और आला काम है कि उन्होंने इन बच्चों के लिए ये गेम मुनक्कद किया, ये स्पोर्ट्स से जो बच्चे आके अपना गेम दिखा रहे हैं, अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, साथ स्कूल का भी एक इदारे का भी नाम जा रहा है, बच्चों का भी जा रहा है, फैमिलीज़ भी खुश हो रही है, पेरेंट्स भी खुश हो रहे हैं, हम टीचर्स को भी आए हैं, हमें भी बहुत कुछ देखने का, सीखने का मौका मिलता है, बच्चों को भी मुख्तलिफ इदारों चीज़ों से सीखने का, देखने का मौका मिलता है, तो ये सिंध हुकूमत की बहुत अच्छी कारकर्दगी है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि इसके बहुत कम इदारे हैं, लेकिन मैं यहाँ जब आया मुझे पता चला कि 30 से ज़्यादा तो इदारे यहाँ पे जो इदारे हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं। हर इदारे का अपना काम है, हर इदारा अपने स्पोर्ट्स का अपना लेकर अपना आया है, अपना काम कर रहा है। इदारों के हर एक इदारे की अपनी जगह है, अपना जगह काम कर रहा है स्पोर्ट्स का, ठीक है। अच्छा, लोग जैसे स्पेशल हमारे यहाँ पे क्रिकेट का बड़ा रुझान होता है, तो आपको यहाँ टीम, यहाँ बच्चे कुछ कहते हैं कि हमें, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट टीम हमारी जाती है, वो खेलती है, तो कोई क्रिकेट का आप लोगों के यहाँ पे है स्टूडेंट्स को उनको सिखा के कि टीम में जगह बन सकती है, पाकिस्तान लेवल पे खेल सकते हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इंशाल्लाह आगे का इरादा है, हम काम कर रहे हैं, आगे भी चीज़ें लेके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग पे हैं, लेके आएंगे, बहुत सारा कुछ दिखाएंगे। बच्चे हमारे स्पोर्ट्स के लिए जो जाते हैं वो बैडमिंटन बहुत कर रहे हैं, बूची के लिए बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, अभी क्रिकेट का हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह क्रिकेट भी हम अपने स्कूल में, अपने ग्राउंड में क्रिकेट करवाते हैं, ऐसे नेशनल लेवल पर अभी हुआ नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे। चलें जी, ये थी इनकी कोशिश जनाब। ये चाहते हैं कि इनका कहना है, जिस तरह इन्होंने तफसीलन हमसे बात करी और ये बताया कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ काम करना जो है वो इनका काम नहीं, बल्कि ये जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या जो इनको ट्रेनिंग देनी होती है, वो पूरे ख़ानदान यानी घर वालों को और माशरे को इस वक्त इनकी एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये बात भी हम इसलिए यहीं पर निकलें कि आप लोगों को ये बात समझाएं कि ये बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनको बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त आपने इनकरेज करना है, इनको इनके लिए इनके साथ देना है।
वो बात अब बेहतर है कि अब वक्त चेंज हो गया, बदल गया काफ़ी। इस मामले के अंदर इसके ऊपर काम हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे काम हुआ। पाकिस्तान भी अब जो है वो उससे पीछे नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो ये काविश है, ये उसी का हिस्सा है कि हम दिखाना चाहते हैं, हमारी हुकूमत भी, कि देखें इनके लिए भी जो है कोई हुकूमत सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं कर रही, सब चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। तो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद और बच्चों से बात करेंगे और स्टूडेंट्स जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा और बच्चों से बात करते हैं। पहले इनसे इनका नाम पूछते हैं। अपना नाम बताएं। ईमान अमान, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? गुची गुची। और यहाँ क्या किया, कुछ मिला, मेडल वेडल जीता? अभी तो नहीं, अभी अच्छा। शायद मिलेगा। मिलेगा? कौन इसमें क्या, कौन सी पोजीशन? फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन। भाई वाह, कितनी ट्रेनिंग करी थी, कैसा अच्छा ट्रेन किया था? जी अच्छा ट्रेन किया था। तो आप खुश हो? जी। वेल डन। आपका नाम बताएं, क्या कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? आपका नाम बताइए। उमर भट्ट। कौन सा स्पोर्ट्स खेला? ये भागे थे इन्होंने रेस। रेस में हिस्सा लिया। कौन सी पोजीशन मिली? ये बस इन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, आप बताइए नाम क्या है? मेरा विकला है। अच्छा, क्या स्पोर्ट्स खेला? ओविशन। कौन सी? गुची में आपने किसने? गुची क्या खेला? रेस या गुची? मैं बॉल और बहुत से भागी। अच्छा, जबरदस्त। चले जी, देखिए ये काविश है जो है, हम जो बार बार बता रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत ने की है। ये जो खुशी है ना बच्चों की, ये देखने वाली है। मैडम से बात करते हैं। मैडम, आप लोगों की बड़ी हिम्मत, बड़ी कोशिशें होती हैं इन बच्चों को यहाँ तक लेके आए। क्या, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहाँ से आए, ज़रा बताइए। जी हम पाकिस्तान नेवी पीएनडी मारीपुर से हैं। अच्छा, ये भी मारीपुर से जी है? हम लोग मारीपुर के ही हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इंटेलेक्चुअल बच्चे भी हैं, मतलब पूरे बच्चे हैं, इस तरह से के डेफ भी हैं, पूरी ये एमएच भी हैं और सारे बच्चे होते हैं। और हम इन लोगों को जो है वो तैयारियाँ करवाते हैं, स्पोर्ट्स अलग और हर काम में, मतलब बच्चों के एबिलिटी के हिसाब से काम करवाते हैं। ठीक है, चलिए जी, ज़रा इनसे बात करते हैं। सर, ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कितना मुश्किल जॉब है जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं। सर बेसिकली मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ। पाकिस्तान नेवी स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल PNAD मारीपुर, जो कि हब की तरफ है। पाकिस्तान नेवी इसको पूरा लीड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है और बाकी लॉजिस्टिक भी। इसमें हमारे पास 120 के करीब बच्चे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबल्स और हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ हैं। इन बच्चों के साथ तमाम जो वर्किंग कर रही होती है टीम, वो पूरी एक प्रोफेशनल टीम है जो कि हर डिसेबिलिटी के साथ अपने प्रोफेशन के साथ इन बच्चों की ट्रेनिंग करती है, जिसमें एजुकेशन है इनकी फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और वोकेशनल ट्रेनिंग और इनके स्पेशल ओलंपिक्स की तमाम एक्टिविटीज़ जो स्पेशल ओलंपिक्स के साथ है वो होती हैं। अच्छा। उसको प्रॉपर इनके जो कोचेज़ हैं स्कूल के अंदर भी और SOP के भी, वो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसकी बदौलत पिछले 22-24 साल के अंदर SOP के साथ मिलके हमारे स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल PNAD मारीपुर ने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं USA से। अच्छा, माशाल्लाह। 2 सिल्वर मेडल लिए हैं जर्मनी से और 1 स्विट्ज़रलैंड से लिया है गोल्ड स्केटिंग में। तो ये अचीवमेंट्स हैं हमारी कि वो तमाम बच्चे इस स्पोर्ट्स को इतने हाईली लेवल पे काम करते हैं कि वो प्रोफेशनल तौर पर बड़े अचीवमेंट हासिल करते हैं। अच्छा, आप लोगों का ज़्यादा फोकस इनको स्पोर्ट्स के ऊपर ही होता है या थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साइड पे भी ये थोड़ा डिफरेंट मुश्किल होता है इनको पढ़ाना? बेसिकली हमारे स्कूल का मोटो जो है ना, वो एक रिहेबिलिटेशन है। सही है। तो स्कूल के अंदर उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको इस काबिल कर दिया जाए कि वो प्रॉपर अपनी जॉब प्लेसमेंट पे, अपनी सोशल लाइफ और इस माशरे का एक हिस्सा प्रॉपर बन सके, ना कि उनको हम तालीम दे के उसको स्कूल से ड्रॉ कर दें। लेकिन हम इसको ग्रॉस 2 से 2.5 साल के बच्चे को लेते हैं और 18 से 20 साल तक उसकी तमाम एक्टिविटीज़ और उसके तमाम ग्रूमिंग करने के बाद उसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अगर ये कोई बच्चा आना चाहता है तो इसके लिए कोई बहुत से पेरेंट्स परेशान होते हैं कि भाई हमें अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहे या बहुत लिमिटेड हैं। आप तो काफ़ी दूर हैं, जो शहर के लोग अगर वहाँ जाना चाहें तो इसका तरीकाकार क्या है? अगर जिनके पास स्पेशल बच्चे जिनके घरों में हैं और वो अगर आपकी फैसिलिटी में आना चाहते हैं
तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, कुछ वो बताएं। इसमें हमारे पास हब चौकी से लेकर टावर तक सिंध के कराची के अंदर हम तमाम लोगों को ऑफ़र करते हैं कि वो हमारे स्कूल में आएँ, अपनी असेसमेंट करवाएं अपने बच्चे की। उसकी असेसमेंट के बाद उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, फिजिकल डिसेबल, विजुअल हैंडीकैप, हेयरिंग इम्पेयर्ड, तमाम डिसिप्लिन्स को फिर उसके असेसमेंट के बाद उनकी क्लासिफिकेशन करके उनके अपने अपने सेक्शंस के अंदर उनकी एजुकेशन को स्टार्ट किया जाता है। और उसमें तमाम उनके जो अलाइड सर्विसेज हैं, जिसमें स्पीच, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ उनको फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच ज़बरदस्त जी। बड़ी खुशी होती है मुझे तो, ख़ासकर मैं इसीलिए इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल के हम आते हैं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये वाकई में हेड ऑफ जो इनका ये काम है, बड़ी मेहनत है, क्योंकि इनको अब माशरे के लिए हमें हिस्सा बनाना है। अब स्पेशल बच्चा है, उसके लिए कुछ और नहीं किया जा सकता, जो हमारे बस में है हमने वही करना है। और यही वो लोग हैं जो इसको ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, इनको माशरे का हिस्सा बना रहे हैं डिफरेंट तरीके से। जो इनकी डिफरेंट एबिलिटी है उसको जो है इन्हेंस करना, उसको उभार के जो है सामने लेके आना, तो ये है तरीक़ाकार। चलते हैं थोड़ा और आगे, लोगों से बच्चों से भी बात करेंगे और कहाँ से बच्चे आए उनसे बात करते हैं। चले आएंगे, चले जी, ज़रा यहाँ पेरेंट्स भी हमें मिल गए, ज़रा उनसे बात करते हैं कि जो ये स्पेशल बच्चे जिनको डिफरेंटली एबल हम कहते हैं। आंटी से पहले जानते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम, आप कौन आपके साथ आया, आप क्या डेली इनके साथ आई हैं बच्चों को? जी, मैं स्पेशल ओलंपिक्स में, मेरी बेटी है अच्छा जैस्मिन, तो वो टेनिस में उसने पार्ट लिया है, तो वो भी आई हुई है और उसके साथ दूसरे बच्चे भी हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के आए हुए हैं। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, तो माशाल्लाह अच्छा लगा के यहाँ। अच्छा, आपकी बेटी की क्या एज होगी? मेरी बेटी 38 इयर्स की है और ये 18 साल से स्पेशल ओलंपिक्स में है। पहले स्विमिंग करती थी। अच्छा। और खेलों के ज़रिए ना हमारे जो एथलीट्स हैं ना उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। यस। और उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं ना, आपस में उनका जो इश्यूज़ है ना वो पेरेंट्स के सेम है, तो जब आपस में स्पेशल ओलंपिक्स में आते हैं पेरेंट्स भी एक दूसरे के साथ दोस्तियां बन जाती हैं, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है और बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हम सोच नहीं सकते कि कितना लोग कहते हैं कि अच्छा ये बच्चे हैं स्पेशल नीड्स, कुछ कर नहीं सकते, मगर ऐसा नहीं है, बहुत कर सकते हैं। वो ये है कि सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, उससे ना एक्सेप्टेंस होएगी, इंक्लूजन होएगा, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे स्पेशल नीड्स बच्चे सोसाइटी में इंक्लूड हो जाएं। ठीक। आंटी, मुझे एक बात बताएं कि अब क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं तो आपने बड़ी मुश्किलें देखी होंगी, आपने बचपन से लेके इतनी बड़ी अपनी बेटी को किया, इस वक्त जो हमारी सोसाइटी है उसकी एक्सेप्टेंस कैसी, पहले के मुकाबले में आप इतने अरसे से देख रही हैं, कितना एक्सेप्ट किया जाता है और इनको अब पहले के मुकाबले में अब फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं या इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो कराई जा रही है, कितना फ़र्क देख रही हैं आप बच्चों को? जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना तो मुझे ये भी सुनना पड़ा था कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है, और उस वक्त मैं ये बिलीव करती थी, यकीन करती थी कि ऐसा ही होगा, और बहुत जैसे दिल दुखता था। तो मगर पता क्या, अभी जब से ही पैदा हुई उससे अब बहुत अवेयरनेस हो गई है और बहुत ज़्यादा स्पेशल नीड्स स्कूल भी हो गए हैं, और मेरी बेटी तो स्पेशल ओलंपिक्स में जो है उससे बहुत हम लोग को भी बहुत जैसे हिम्मत आई है, और दूसरे बच्चे इतने ज़्यादा मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी अवेयरनेस पैदा हुई है पहले के मुकाबले में, और अवेयरनेस होएगी तो एक्सेप्टेंस होएगा सोसाइटी में और इंक्लूजन भी होगी उस वक्त। खैर, अच्छा, जैसे आप कह रही थी कि बड़ी मुश्किल होती है माशरे के अंदर इनकी, शुरू में जैसे आपने बहुत मुश्किलात दी हैं, तो फिर अब कितना चेंज आ रहा है इस वक्त आप देख रहे हो? आहिस्ते आहिस्ते आ रहा है चेंज, बहुत आ रहा है, और खुशी होती है देख के कि अभी एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। मगर ये है कि ये जो सिंध गेम्स जो हो रही हैं इससे ना अवेयरनेस पैदा होगी, जो कई पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को घर में छुपा के रखते हैं, तो वो भी उनको भी समझ आएगी कि भाई लेकर आए बाहर बच्चों को स्कूल्स में, और इस तरह की ना एक्सेप्टेंस अवेयरनेस इंक्लूजन होगी इंशाल्लाह।
अच्छा, आपने और आपके कितने बच्चे हैं वैसे? मेरे 3 और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल मैरिड एंड बस ये सबसे छोटी है, तो शी इज़ द वन हु हैज़ स्पेशल नीड्स। फैमिली में आप इसकी दोस्तियां हैं आपकी फैमिली में लोग, या नहीं आना जाना रिस्ट्रिक्टेड है, या अपने ही स्कूल के बस वही दोस्त हैं सब? अच्छा, पता क्या ये है कि फैमिली में कई मेंबर्स हैं जो कि इतना एक्सेप्ट नहीं करते, और मगर मैं उनको कुछ बुरा नहीं कह रही, वो ये है मे बी दे आर नॉट अवेयर, उनको नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करें, मगर ये है कि जो मिलता है खुशी से हम भी उनसे मिलते हैं, जो नहीं तो वो अपनी जगह हम अपनी जगह, दैट्स अ रियलिटी। अब आपने आगे क्या सोचा है बच्ची के लिए, क्या फ्यूचर कोई आपने सोचा होगा कि अब क्या कैसे आगे और मज़ीद स्पोर्ट्स के थ्रू उसको लेके चलना है बच्ची को आगे, और उसके लिए फेम अगर कुछ बड़ा मिल जाता है, या हुकूमत थोड़ा सा और ऐसी इनिशिएटिव्स ले और उनको और अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, तो आपने क्या आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, एज पेरेंट्स ज़ाहिर बात है हमारा तो यही होता है कि हमारे बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, क्योंकि हम कितने साल और ज़िंदा रहेंगे, है ना। तो बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट कर दें कि भी वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, खड़ी हो जाए, ताकि वो उसके लिए आसानी हो। और ये है कि ज़ाहिर बात है हुकूमत में भी ज़रा सी अवेयरनेस इस चीज़ में आ रही है, तो बहुत अच्छा है ये जो हो रही है गेम्स वगैरह। तो और ज़्यादा अगर हुकूमत की तरफ से हमारे जो स्पेशल नीड्स एथलीट्स बच्चे सारे हैं, उनको उनके पेरेंट्स को कुछ ज़रा अगर फाइनेंशियल हेल्प मिले, या उसके अलावा और कुछ चीज़ों में हेल्प हो, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो ज़ाहिर बात है पेरेंट्स को ऐसी हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, तो वो बच्चों को भी मिलेगा। तो वो बस अभी आपने पूछा कि मैं बेटी के लिए क्या सोचा है, ज़ाहिर बात है एज पेरेंट्स हमारे लिए वो होता है कि भाई क्या होएगा आगे। अगर ये है अब तक भी अल्लाह ताला ने वसीले किए, आगे भी अल्लाह ही करने वाला है। हम अपनी पूरी कोशिश जो कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। अच्छा, आम बच्चे के मुकाबले में क्या आपका इनका एक्सपेंस ज़्यादा लगता है आपको क्या होता है, या जितनी तालीम में आम बच्चे की तालीम में ख़र्चा आता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन्स हैं, आना जाना है, कपड़े लगते हैं, तो इनके लिए भी क्या उतना ही मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है, या आप समझते हैं कि नहीं भाई ये बच्चा घर में ऐसा है तो उसको इतनी केयर नहीं है, बस जो है वो है, बस गुजारा हो जाता है उसको? पता क्या, मैंने कई फैमिलीज़ में देखे हैं कि वो जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनको ना अहमियत कम दी जाती कि भाई इसने क्या करना है, उतना ज़्यादा उतना उसकी बातें मानी जाती हैं ना, उसको किसी ने देखना कि फैमिली फंक्शन में जाएगा उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना, कोई देखता ही नहीं। मगर नहीं, तो ये है कि मैंने तो अपनी बच्ची को शुरू से ही दूसरे बच्चों के साथ, जो ज़ाहिर बात है वो उनको स्कूल्स वगैरह के खर्चे, बुक्स वगैरह वो अलग थी, तो मगर इसको भी साथ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इसको भी गाइडेंस वगैरह करके अगर एक स्कूल में नहीं एक्सेप्ट इसको कर रहे तो दूसरे स्कूल में लेके गई। तो इस तरह जितना कर सकते थे ना तो हमने किया, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद ही है। ये माँ बाप जितना भी करें मगर अल्लाह की मदद ना हो साथ तो कुछ नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप भी अपनी जद्दोजहद जारी रखें तो अल्लाह ताला भी मदद करेंगे। ठीक, चले जी, हमने बड़ी डिटेल में क्योंकि आंटी से बात की, जैसे उन्होंने बताया कि ये लोग जो है माशरे में इन्होंने ऐसे भी चैलेंजेस देखे, जो बात की इन्होंने बड़ी तकलीफ़ दे बात थी, जो मुझे बड़ी हिट करती है, जो बात उन्होंने कहा कि लोग पहले तो ये भी बोलते रहे कि आपके गुनाहों की सज़ा आपको इस शक्ल में मिल जाती है, तो लोगों को ऐसी बातों से थोड़ा ख़ुद भी डरना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से है चीज़ें। खैर जो बात थी वो एक माशरा ऐसा है हमारा, हम क्या कह सकते हैं, लोगों हज़ार लोगों की हज़ार बातें होती हैं, क्या कह सकते हैं उसके अंदर। खैर बड़ा जज्बा चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। ये पेरेंट्स के साथ सलाम है इन लोगों को, जो इनके टीचर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जो इतना ख्याल रख रहे हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद थोड़े ऑफिशियल्स से और भी बात करेंगे। अगर आज के इवेंट के हवाले से कोई चीफ गेस्ट हैं, अगर वो आ जाते हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जब यहाँ बच्चों से, स्पेशल बच्चों से बात कर रहे थे, तो हमें साउथ एशियन हमारी मुल्क का नाम रोशन करने वाली गोल्ड मेडलिस्ट नसीम मिल गई। ज़रा उनसे, नसीम से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू वेरी मच।
कैसा देख रही हैं इस इवेंट को? आपने वैसे ही मुल्क का नाम हमारा रोशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारी साउथ एशिया की। कैसा देख रहे हैं इस इवेंट? देखिए, आपको इसके क्राउड से पता तो चल ही रहा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ क्राउड दिखाने के लिए नहीं है, ये एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ पर। इन तमाम स्पेशल बच्चों ने अपने अपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, और मेडल्स भी सबको हमने प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर इन बच्चों की हम हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो आज ही इस लेवल पर है ना, तो इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि इनको हमने दिया है जहाँ से ये मज़ीद अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो अवेल करेंगे, और आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं और फर्दर भी इवेंट्स इनके इंशाल्लाह होते रहेंगे। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ये कितना मुश्किल काम होगा, या इनके साथ जो इनके ट्रेनर्स होंगे, जैसे आपने करते हैं ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है चीज़ों में, तो क्या समझती हैं आप कि ये कितना इनके लिए, इनकी मोटिवेशन, इनको इस तरफ माइल करना, या इनका जिस पे इंटरेस्ट होता है वही कर पाते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जैसे हम एथलीट्स होते हैं तो हमें सम टाइम कुछ चीज़ें समझने में भी शायद प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन जितनी जल्दी बच्चे ये पिक करते हैं, इनको एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, जितनी जल्दी ये अपने आप को उस चीज़ में डाल लेते हैं, और फिर जब इनको समझ आ जाती है तो इनसे अच्छा परफॉर्म ही कोई नहीं कर सकता है। हम यही देखते हैं कि नॉर्मली हम इन बच्चों को जब ग्राउंड में लेकर आ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा बहुत डिसिप्लिन के साथ इन्होंने तमाम इवेंट्स किए हैं, और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा होगा कि ये बच्चे सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। वो सारे काम इन्होंने बहुत खूबी किए हैं जो इनको टास्क दिए गए थे। आपको कितनी खुशी होती है इन लोगों के साथ जब आप होती हैं? देखिए, प्लेयर्स ना, मैं ये नहीं देखती कि स्पेशल है या नॉर्मल है, जो भी प्लेयर प्लेयर होता है। जब वो ग्राउंड में आते हैं तो उसकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको पता है उसने क्या करना है, सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम ट्रैक पे होते थे तो हम भी यही कोशिश करते थे, इनका भी वही मोराल है। जब ये ग्राउंड में आते हैं तो ये भी उसी जोश और जज्बे के साथ आते हैं। आप कहाँ गायब हैं ना, आप नज़र आई मंजर से बड़ा आपके, उसके बाद एकदम गायब हो गई, तो कहाँ हैं आप, कहाँ बिज़ी हैं, ये तो बताएं थोड़ा सा, अपने बारे में भी बता दें। देखिए, मैं अभी फ़िलहाल तो काफ़ी जगहों पे बिज़ी इसलिए भी हूँ क्योंकि देखिए हमारी फील्ड ऐसी है कि हम सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। मेरी अपनी एकेडमी है तो उसमें भी चीज़ें चल रही होती हैं। नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी है तो वहाँ से भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे अभी पिंक गेम हुए थे तो पिंक गेम्स में भी हमारी फ़ुटबॉल टीम ने हिस्सा लिया था, उसका पार्ट बनी थी। अदरवाइज़ हम और भी इवेंट्स कर रहे हैं। क्रिकेट में हमारी बच्चियाँ जा चुकी हैं, फ़ुटबॉल में नेशनल इंटरनेशनली हमारी बच्चियाँ नाम बना चुकी हैं। तो मैं वो जो कहते हैं ना कि कैमरे के पीछे वाला काम अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, लेकिन ये है कि अब सिंध के साथ हो गया है तो इनके साथ एसोसिएट हो गई हूँ, तो अब इनके साथ भी वही मेरा रोल होगा कि मैं एडवाइस ही कर सकती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, और मैं इनको बता सकती हूँ कि जिस तरह जो चीज़ें हमने फ़ेस की हैं, आने वाले स्टूडेंट्स, आने वाले एथलीट्स ना उन चीज़ों को फेस ना करें। कराची में पहले ना बहुत सारे इवेंट्स होते थे, अब हम महरूम होते जा रहे थे इन चीज़ों से, लेकिन अब लग रहा है वापसी रौनकें बहाल हो रही हैं ग्राउंड की। तो ग्राउंड की रौनकें तभी हो सकती हैं बहाल जब हमारे प्लेयर्स हमारे ग्राउंड में होंगे। बिल्कुल जी, शुक्रिया। नसीम हमारे साथ जो कि हमारे मुल्क का नाम रोशन करने वाली एथलीट अब कह रही हैं कि हम खुद जो है अब एकेडमी चला रही हैं, ख़वातीन बच्चियों को जो है वो मोटिवेट कर रही हैं, उनकी ट्रेनिंग में हिस्सा ले रही हैं, और कह रही हैं पिंक जैसे स्पोर्ट्स हुए थे अभी उसके हवाले से उन्होंने बताया कि अब ये सिंध हुकूमत के साथ जुड़ गई हैं। अब बिहाइंड द कैमरा कह रही हैं हम काम करते रहे, लेकिन अब नज़र आएंगी क्योंकि अब बहुत सारे इवेंट्स कह रही हैं पहले शहर में होते थे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये एक सिलसिला जुड़ा है। इसी मुनासबत से अब देखते हैं कि हम और बात करने की कोशिश करेंगे किसी से, कोई ऑफिशियल हमें मिलें, कोई यहाँ पे आए। आना तो यहाँ पे मेयर कराची को था, अभी कह रहे हैं कि पता नहीं है उनको कि वो यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश यही थी इस इवेंट के थ्रू कि लोग हमें मिलें, हम उनसे बात करें। आपको बहुत सारे बच्चों से हमने बात कराई, उनके टीचर्स से बात कराई, पेरेंट्स से बात की। नसीम हमें मिली हमारी ओलंपिक के लिए जो नेशनल चैम्पियन रही। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब जब आना होगा कोई ऑफिशियल का तो उनसे बात करेंगे, जब तक आते हैं तो फिर उनसे वहीं से ज्वाइन करें। चलें जी, अब हमारे साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो हैं मौजूद हैं, अलीम लशारी साहब। सर मुबारक हो, बड़ी काविश है आप लोगों की सिंध हुकूमत की स्पेशल बच्चों के लिए। कैसा देख रहे हैं कि कैसा इवेंट है और आगे के क्या प्लान्स हैं सिंध हुकूमत के हमारे? देखें, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे कराची के 30 से ज़ायद इंस्टीट्यूट और 1200 से ज़्यादा ये हमारे डिफरेंटली एबल बच्चे शामिल हुए हैं इसमें। बड़ा जोश और जज्बा और उनमें खुशी देख के हमें बहुत एक अंदर से खुशी हो रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है कि इन बच्चों को जो है एक चांस दिया है, और इनकी जोश और जज्बा देख के हमने, हमारे मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श मार साहब ने
ये अनाउंस किया है कि ये हमारा एनुअल कैलेंडर में होगा। ठीक है। और ना सिर्फ ये बल्कि हर डिवीज़न लेवल पे भी हम इस तरह के जो है वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए इवेंट्स करेंगे ताकि सबको यकसा मौके मिले। और ये आज तो ख़ास तौर पे बच्चों का जो जोश जज्बा और खुशी देखी है तो वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा इनाम है। बिल्कुल। अब क्योंकि ये स्पोर्ट्स के आप लोगों के काफ़ी सारे फेस्टिवल्स अब आगे होने जा रहे हैं। बीच फेस्टिवल भी आप लोग अभी स्पोर्ट्स कराने जा रहे हैं, बीच स्पोर्ट्स, तो उसके हवाले से क्या रखा गया है, कितने दिन का वो होगा और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी, कुछ बताएंगे? जी, सिंध बीच क्लब में पूरे सिंध के जो है वो बच्चे बच्चियां शरीक हो रही हैं। उसमें 8 हमारे जो है कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं और 8 के करीब जो है वो एग्जीबिशन मैचेस हमने रखे हैं और उसमें तकरीबन कोई 3000 के लगभग जो है वो बच्चे बच्चियां इसमें शरीक हो रही हैं। इसके अलावा हमारा पूरा कैलेंडर है जून तक, उसमें बहुत सारे इवेंट हैं। थर जीप रैली है, थर जो है वो स्पोर्ट्स गाला हम कर रहे हैं, मीरपुर खास में कर रहे हैं, घोटकी में कर रहे हैं। इसी तरह एक ठट्टा में हमने जो है वो बुलक कार्ट की जो है वो रेस रखी है। थर के हवाले से मैं बताऊं कि थर में हमने ट्रेडिशनल गेम्स रखी हैं जिसमें बुलक कार्ट, हार्स रेसिंग और वहाँ की जो पुरानी ट्रेडिशनल गेम्स जो ख़त्म होती जा रही हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि जो हमारी ट्रेडिशनल गेम है उनको भी सरवाइव करवा सकें। स्पेशल बच्चों के लिए आगे कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है या साल का ये एक वाहिद यही एक आप लोगों का प्लान था या मज़ीद इसको और बड़ा पाकिस्तान लेवल पे चले जाएं और सिंध इसका इनिशिएटिव ले ले कि ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए और यहाँ पे ये ओलंपिक्स का इनेकाद हो? एग्जैक्टली ये जो डिवीज़न लेवल पे हमने डिसाइड किया है तो डिवीज़न लेवल पे जब कंपटीशन होगी तो उस कंपटीशन से जो बच्चे निकलेंगे तो उनका हम चाहेंगे कि पाकिस्तान लेवल पे उनका मुकाबला करवाएं और इनका जैसे ओलंपिक्स होते हैं तो हम भी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका इनिशिएटिव ले और पूरे पाकिस्तान की टीमों को इकट्ठा करे और बहुत बड़ा इवेंट। और ये नहीं है कि हमने ये एक रखा है, ये कंटिन्यू इनके जो है वो गेम्स चलते रहेंगे और हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक हो गया जी। ये सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है अलीम लाशारी साहब जो कि बता रहे सिंध हुकूमत की ये काविशें थी जिसमें ये स्पेशल बच्चों के लिए रखा गया। अब इसके बाद बीच स्पोर्ट्स का इनेकाद सिंध हुकूमत करने जा रही है, हर रैली है, इस तरह हवाले से तमाम अब सिंध हुकूमत जो है वो स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए अब वो काम कर रहे हैं। तो ये आज के प्रोग्राम में जो हमने दिखाया आपको स्पेशल लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो एक स्पेशल इवेंट रखा गया था उसका इनेकाद किया गया। हमने बच्चों से बात की, कोचेस से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो वो तमाम सिलसिला आपको न्यूज़ नाइट की टीम ने आज ये दिखाया है। इस प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।